अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग क्लास 9 की फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को पढ़ते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन द रोड with 15 meter per second and accelerate at 5 meter per second square. Find the final velocity after 6 seconds. सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। देखें, अ बस इज मूविंग ऑन द रोड, इनिशियली लिखा हो या ना लिखा हो। फाइनल वेलोसिटी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी, ये वाली 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमें कैसे पता चला कि ये वेलोसिटी है? मीटर पर सेकेंड। इस यूनिट से हमें पता चला कि ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। इससे हमें पता चला कि ये वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 15 मीटर पर सेकेंड गिवन है, जबकि एक्सीलरेशन हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। टाइम 6 सेकेंड गिवन है। हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये चारों चीज़ें वी आई ए टी और वी एफ, वी आई ए टी वी एफ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज पुट करने हैं बस। 15, ए इज 5 एंड टी इज 6। हम पहले 15 और 5 को ऐड नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने बोर्ड मास या मास का फार्मूला, डी मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है छोटी क्लासों में। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 एज इट इज़, 5 6 30, और ऐड होने के बाद ये बन जाएंगे 45 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये भी वेलोसिटी है तो इसका आंसर भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। दिस इज आवर आंसर। नाउ come to the second question. A car is moving with velocity of 36 km per hour on a straight road. When brakes are applied, it comes to rest after 2 seconds. Find the distance by 8 before coming to rest. इसके भी डेटा बनाते हैं। डेटा बहुत आसान है। A car is moving with velocity of 36 किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमें 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। जब भी हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन हो तो हम किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो हम इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे। तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? जितनी भी वेलोसिटी गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। तो वी आई हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये सॉल्व होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें ये क्या मिल जाएगी? 15 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब आगे आते हैं। A car is moving with initial velocity 36 km per hour on a straight road. When brakes are applied, it comes to rest. ये कहाँ आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0।
आफ्टर 2 सेकेंड, टी क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स दिए हुए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, एस मालूम करना है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन मालूम कर लेंगे किसी भी फार्मूले से, और उसके बाद हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सीलरेशन मालूम करेंगे। कैसे? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज 0, वी आई इज 10, a is to be find out and t is 2 सेकेंड। v 10 यहाँ पर आके माइनस हो गया, 2a is 2a। आफ्टर सॉल्विंग we get minus 10 upon 2 that is minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का मतलब है कि इनिशियली गाड़ी चल रही थी और फाइनली रुक गई। जब गाड़ी की स्पीड रुकती है, कम होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डेक्सिलरेशन। तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आया, -5 मीटर पर सेकेंड। और हम कहें कि हमारे पास डेक्सिलरेशन क्या आया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो अब हम 2as, now we use 2as vf square minus vi square। 2a is -5, s is to be find out, 0 square minus 10 square minus 10s, this is -100। सॉल्व होने के बाद -100 डिवाइडेड बाय -10, तो ये हमारे पास आया 10 मीटर। अब सवाल को हम समझते हैं। अगर गाड़ी 36 किलोमीटर की रफ्तार फी घंटे की रफ्तार से जा रही है, ब्रेक सप्लाई होते हैं, गाड़ी 2 सेकंड बाद रुक जाती है, तो रुकने से पहले पहले उसने 10 मीटर का फासला तय किया होगा। अगले सवाल पे जाते हैं। अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो ये बड़ा आसान है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। आधा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वी आई इज 36 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड बन जाएंगे। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वी एफ क्या है, वी एफ हमारे पास 0, टाइम क्या है 5 सेकेंड। हमें एक्सीलरेशन मालूम यानी डेसिलरेशन मालूम करने। डेसिलरेशन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आंसर हमारा माइनस में आएगा। एक्सीलरेशन का आंसर माइनस में आएगा, क्यों, डेक्सिलरेशन है। जब एक्सीलरेशन निगेटिव हो तो इसका मतलब है गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट equation of motion, Vf is equal to Vi plus At। Vf is 0, Vi is 10, A is to be find out 5। 10 यहाँ पर आके माइनस हो गया, 5 is a 5a, A is -10 upon 5 that is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेक्सिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन -2 है, अगर हम डेक्सिलरेशन कहेंगे तो माइनस को रिमूव कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन। डेटा
फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करना है। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 टू 33। वी आई हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड है, वी एफ हमारे पास 33 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। सॉल्व करते हैं इसको अभी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8, वी एफ 33 है हमारे पास, वी आई 11, ए मालूम करना है, टी 10 है। 11 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 10 एज अ 10 ए, दैट इज 22 is equal to 10a. 22 divided by 10 is equal to a. We get a is 2.2 meter per second square. Ball is dropped from height of 50 meter. What will be the velocity before coming to the rest? A ball is dropped from the height of 50 meter. हाइट क्या है हमारे पास? सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा हाइट हमारे पास है 50 मीटर। जब भी हाइट की बात होती है, अब बॉल इज तो जी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम जी की वैल्यू लेंगे हमेशा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी? अच्छा, जब गेंद को फेंका जा रहा था तो हाथों में था, उसकी रफ्तार 0 थी। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। थर्ड इक्वेशन को हम लोग यूँ लिखते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये एक मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसको हम 2gh में लिखेंगे। 2gh लिखेंगे, 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। g is 10, h is 50, vf is to be find out, vi is 0। सॉल्व होने के बाद ये हमें 1000 मिला। अब जो है चूँकि हमें सिर्फ वी एफ की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के 1000 का रूट लेंगे हम। थाउजेंड का रूट लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। रूट ऑफ 1000 wait until we calculate square root of 1000, we get 31.62 meter per second। If a body is thrown upward, अब बॉडी को अपवर्ड फेंका जा रहा है with velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये गेंद ऊपर जाती जाएगी, कब तक जाएगी? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये गेंद रुक जाएगी और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर ये गेंद रुक जाएगी उस जगह को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये बॉल ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम जी की वैल्यू को निगेटिव लिखेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच।
h मालूम करना है हमें। सॉल्यूशन, टू जी एच वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 minus 10 h is to be find out, vf is 0, vi is 50 square, 5 square 25 and 0 square 00, minus 20 h, minus 25 100 divided by minus 20, minus minus cancel, it is 125 meter. Now come to the last question. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेटा बना लेते हैं। अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 70 मीटर। अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 70 मीटर। हाउ मच टाइम विल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या थी, 0। कितना टाइम लेगी नीचे पहुंचने पर, जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर जी की वैल्यू गिवन हो 9.8 तो हम 9.8 लेंगे, अगर गिवन ना हो तो हम डायरेक्टली जी की वैल्यू 10 लेंगे। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू आई वी आई प्लस ए टी, ये चेंज हो जाएगा वी एफ वी आई प्लस जी टी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। सॉरी, इस पे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वी एफ नहीं है, इसको इस फार्मूले से नहीं होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को h इज इक्वल टू वी आई टी हाफ जी टी स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं। h 70 मीटर है, वी आई 0 है, t मालूम करना है, हाफ जी इज 10 और t मालूम करना है। 70 डिवाइड होने के बाद 10 डिवाइड बाई 2 5 रहेगा, 5t स्क्वायर। 70 divided by 5, we get t square is equal to 14, and after solving the root of 14 square root of 14, 3.74, we get t is equal to 3.74, t is equal to 3.74 is the root of 14 सेकेंड। आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डायनेमिक्स का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। जज़ाकल्लाह।